भिवंडी शहर में टोरेंट पावर 2007 में आई और अब 2023 है। तकरीबन 16वां साल है और 16वें साल की जो उम्र होती है अक्सर भटकने वाली होती है। भिवंडी शहर में कहीं ना कहीं लोग टोरेंट पावर से परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर टोरेंट नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर में बिजली सप्लाई की फ्रेंचाइजी की जो कंपनी है टोरेंट पावर। 2007 के बाद से टोरेंट पावर का जो मामला है दिन प्रतिदिन भिवंडी शहर में बढ़ता चला जा रहा है। साथ ही भिवंडी शहर के एतराफ़ के दूसरे शहरों में भी फैल गया। बहरहाल अच्छी बात है, कंपनी कोई भी काम करे, मगर भिवंडी शहर में जब टोरेंट पावर ने शुरुआत की तब की बात अलग थी और आज की जो बात है, टोरेंट की महंगी बिजली के कारण भिवंडी शहर में करीब करीब 50% लूम ख़त्म हो चुका है और जो बचा है वो आखिरी रास्ते पर दिखाई दे रहा है। एक बार फिर भिवंडी शहर में टोरेंट पावर के मामलात को लेकर लोग मैदान में हैं और आज हमारे साथ में एडवोकेट अल्तमश साहब मौजूद हैं। भिवंडी शहर के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनसे बात करेंगे कि टोरेंट भगाओ का जो नारा भिवंडी शहर में लग रहा है तो क्यों, क्या टोरेंट को भगाकर भिवंडी को बचाया जा सकता है। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप एडवोकेट हैं और बहुत कुछ समझते हैं मामलात को भी और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। टोरेंट पावर की जो कहानी है भिवंडी शहर वालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है? टोरेंट जब भिवंडी में आया 2007 में, तब हमें लगा था शायद भिवंडी में अब कुछ तरक्की होगी, कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ पावर की सप्लाई लाइन वगैरह हमको फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेगी। क्योंकि टोरेंट कोई पावर कंपनी नहीं है। टोरेंट एक फ्रेंचाइजी है जो एमएससीबी से पावर लेके और कंज्यूमर तक पावर देना, उनको अच्छी सर्विस देना और उनसे बिल वसूलना, ये उनका काम है। लेकिन आज जो टोरेंट वाले की जो दादागिरी कर रहे हैं, जो इनकी ज़बरदस्ती कर रहे हैं लोग, जो गुंडागिरी ये लोग कर रहे हैं, जो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं कंज्यूमर के साथ, तो ये सब देखते हुए कि भिवंडी में ये लोग हमसे कंज्यूमर से हमसे ये लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये लोग जो सर्विस देना चाहिए वो सर्विस दे नहीं रही है। जो इनका बायलॉज में है, जो इनका एग्रीमेंट में है, हम चाहते हैं कि ये सिर्फ उसी पे काम करे और आउट ऑफ लॉ कोई काम ना करे लोग। और पहले पावर का ठीक है, पहले एमएससीबी की टाइम था, पावर थोड़ा खस्ता हाल। टोरेंट पावर जब से आया हुआ है तो अभी पावर लूम तो 50% पावर लूम सिर्फ बंद हो चुके हैं पावर बिल की वजह से। क्योंकि इसमें रोज़ कोई ना कोई इसमें चेंजिंग लाई जाती है, कोई ना कोई इसमें कानून ला दिया जाता है। जैसे कि हो गया 21 HP के ऊपर आप अगर आपका मीटर जाता है आपका लूम का, तो डायरेक्ट आपका बिल डबल हो जाता है। मान लो अगर कोई पावर लूम वाले का कंज्यूमर का 36 लूम है, तो 36 लूम में आपको 28 से 30 लूम चालू करना होगा, बाकी सब लूम बंद करना होगा। वरना वो अगर 8 लूम की वजह से आपका अगर 30,000 बिल आता है महीना, तो डायरेक्ट वो 60,000 रुपया हो जाता है। और ये इसकी मनमानी है और दादागिरी है। अच्छा, एमएससीबी जो थी राज्य सरकार की एक इकाई थी, तो एमएससीबी भिवंडी से गई, तो जाने की वजह आप क्या मानते हैं? जाने की वजह भी हम उसमें खुद थे, क्योंकि वो टाइम लोग एमएससीबी का बकाया बिल था, बराबर लोग पैसा नहीं भरते थे। उसकी कहीं ना कहीं ये वजह भी थी कि एमएससीबी भी कोई हमको सर्विस प्रोवाइड नहीं अच्छी करती थी, इसलिए लोग बिल भी नहीं भरते थे। लेकिन जब से टोरेंट पावर आया, ठीक है, बिजली अच्छी हो गई, सर्विस अच्छी है, लेकिन ये लोग की जो तानाशाही है, जो गुंडागिरी है, ये लोग कभी भी जब इनके मन में आता है, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कुछ करे, ये लोग पावर का रेट बढ़ा देते हैं और इससे गरीब मजदूर बद से बदतर होते जा रहा है। और आप देखिए जितने भी छोटे स्मॉल स्केल के लूम हैं, जो 24 लूम हैं, जो 30 लूम हैं, जो 50 लूम हैं, तकरीबन हर लूम ये बंद हो गए हैं, सब अपना लूम बंद कर दिए हैं। और सिर्फ उसकी वजह है टोरेंट की पावर बिल। अच्छा, आमतौर से भिवंडी में जब भी कोई मोर्चा निकलता है तो टोरेंट भगाओ का ही नारा क्यों लगता है? क्या उसका एक दूसरा ऑप्शन नहीं है कि टोरेंट रहे और दूसरी कंपनियां भी भिवंडी में सरकार दे, ताकि जिसकी जो मर्ज़ी हो, जिस कंपनी से बिजली की सप्लाई लेनी हो, मीटर लेनी हो, तो ले सके? बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए। और हमारी भी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम और भी जो ये जो मोनोपोली जो टोरेंट पावर की चल रही है,
को ख़त्म करके जो और भी BHT है, टाटा है, अडानी है और रिलायंस जैसी कंपनियां हैं और कंपनियां यहाँ चालू करिए, ताकि कस्टमर जिसका मन चाहे वो अपना अपना अपने हिसाब से वो कनेक्शन ले ले। जिस तरह पहले सिम कार्ड में आप पोर्ट नहीं कर सकते थे, अगर आप सिम कार्ड एयरटेल का लिए हो तो आपको दूसरे नंबर में आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, आपको डायरेक्ट सिम चेंज करना था। बट अभी सरकार ने उसका एक रास्ता निकाल के, तो आपका सिम अगर एयरटेल का आप पोर्ट करना चाहे तो आप कोई भी कंपनी में जा सकते हैं। तो इस तरह सेम मैं और हमारी पूरी पब्लिक, हम आवाम भिवंडी वाले यही चाहते हैं कि एक तो और कंपनियां आए, इसके सब्स्टिट्यूट में एक दो कंपनियां और आए, ताकि कंज्यूमर का जहाँ से मन चाहे वहाँ से पावर ले हैं। 21 जुलाई 2023 को भिवंडी शहर को बंद का ऐलान किया गया है टोरेंट के ताल्लुक से, और एक मोर्चे का आयोजन भी है, तो उसमें आप शामिल हैं? बिल्कुल, मेरी तमाम भिवंडी के लोगों से, जितने भी सिटी है, ग्रामीण है, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, जितने पावर लूम वाले भाई है, जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों से गुजारिश है, 21 तारीख को फ्राइडे को आप श्री छत्रपति शिवाजी चौक पे धरना मोर्चा है, जिसके संयोजक है एडवोकेट किरण चन्नी साहब। आप आइए और हमारे मोर्चे में शामिल होइए और उनका साथ दीजिए। और जैसे कि लोगों का, मैं भिवंडी शहर वालों को ये बता दूं कि लोगों को ये एक थिंकिंग हो गई है, क्योंकि इससे पहले भी कई धरने मोर्चे हुए लेकिन इसका कुछ हुआ नहीं है, इसका कोई हल नहीं निकला है। लोग हैं जो बिकाऊ है, वो लोग पैसा लेके बैठ जाते हैं। लेकिन तमाम लोगों को मैं एक बात बताता चलूँ कि इंशाल्लाह एडवोकेट किरण चन्नी और जो हमारी जो टीम है, लॉयल की टीम है, ये हम ना बिकने वाले हैं और ना इनकी औकात है कि हमें ये खरीद सके। और इंशाल्लाह इस बार टोरेंट पावर का मुकाबला पढ़े लिखे लोगों से है, एक एजुकेटेड लॉयर लोगों से है, कोई जाहिल, कोई बिकाऊ नेताओं से नहीं है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और हम लोग अपनी एडवोकेट की लीगली टीम करके, हम एडवोकेट किरण चन्नी साहब के जितने भी नेतृत्व में हैं और हम जो कुछ पढ़े लिखे लोग जो हमारी टीम है, हम सब मिल के इसका जो लीगल टर्म्स है, जो लीगल है, जो कोर्ट से, हम लोग इंशाल्लाह इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह टोरेंट को यहाँ से भगाने की पूरी कोशिश करेंगे। तमाम भिवंडी वासी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 21 तारीख के मोर्चे में ज़रूर आएँ और मोर्चे को कामयाब बनाएं। भिवंडी शहर में टोरेंट पावर 2007 में आई और अब 2023 है, तकरीबन 16वां साल है, और 16वें साल की जो उम्र होती है अक्सर भटकने वाली होती है। भिवंडी शहर में कहीं ना कहीं लोग टोरेंट पावर से परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर टोरेंट पावर को भगाने के नाम पर भिवंडी शहर में अब तक जितनी पॉलिटिकल पार्टियों के मोर्चे निकले, सब ने मैदान छोड़ दिया। इसलिए भिवंडी शहर की जनता भी परेशान है कि किस मोर्चे में जाए न जाए। बहरहाल 21 तारीख के मोर्चे की चर्चा भिवंडी शहर में ज़ोरों पर है, और टोरेंट ने भी खुलासा किया है कि बिजली की जो बिल हम देते हैं वो ऊपर से जो हमें आदेश आता है उसके हिसाब से देते हैं, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल देखते हैं 21 तारीख को, शुक्रवार का दिन है, शिवाजी चौक से। ख़ास बात यह है कि जब मीटर लगाया जाता है, कोई नया मीटर लेता है, तो उस वक्त कुछ तो एक रिपोर्ट तैयार होती होगी, इंस्पेक्शन किया जाता होगा, तो उसके बारे में क्या जानकारी? कोई भी कंज्यूमर जब नया मीटर के लिए एप्लीकेशन देता है, जब उस जगह पे इनका जो इंस्पेक्शन ऑफिसर जो इनका आता है, वो ये देखने आता है कि आपके घर में कितनी लाइट्स है, कितने पंखे हैं, कितना एसी है, कितना क्या है। एग्जांपल मान लो, अगर आपने बताया कि हमारे घर में एक एसी है, 2 फैन हैं, 2 लाइट है, ठीक है, ये वो रिपोर्ट ले जाके वहाँ पे अपने ऑफिस में जमा कर देता है। लेकिन बट राइट इसका ये है कि उसका एक कॉपी हमको मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्शन उसने हमारे घर में किया है, जो हमारे ऑफिस में किया है, जो हमारे पावर लूम में किया है, एक कॉपी उसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट हमको मिलना चाहिए। हो सकता है वो अपने ऑफिस में जाके अगर आपने 2 लिखा है वो 4 कर दे, 4 की जगह वो 8 कर दे, इसलिए हमारा बिल ज़्यादा आता है। और चलते चलते हमारा आखिरी सवाल ये है वकील साहब से कि जो विजिलेंस के केसेस टोरेंट करती है, तो उसका नतीजा क्या होता है? विजिलेंस का केस ऐसा है, टोरेंट 15,000 करोड़ की कंपनी है। इसका ऑडिट रिपोर्ट जब मांगा जाता है तो इन लोग ऑडिट रिपोर्ट देते भी नहीं है, और 2 रूम का ऑफिस है जहाँ पे इनका ऑडिट रिपोर्ट होता है। और रही बात विजिलेंस की, विजिलेंस कहता है कि अगर आपके बिल्डिंग में एक आदमी के ऊपर विजिलेंस है तो पूरे बिल्डिंग पे इन लोग विजिलेंस केस लोग कर देते हैं, ठीक है। और ये लोग आपको ये नहीं बताते कि आपका कितने महीने से आपका बिजली चोरी का पेनल्टी दिया है। मान लो कोई आदमी पे लाख रुपया विजिलेंस का लोग पेमेंट डाल देते हैं और बैठ के 25,000 में इसको मांडवाली कर लेते। अरे ऐसा कैसा है कि मांडवाली होगी क्यों?
क्योंकि आपका 25,000 था ही ऑलरेडी, उन लोगों ने आपको सेटलमेंट करके 25,000 लोग दे देते हैं। और विजिलेंस जैसा है, जितना भी गरीबों के घर पे है, हर लोगों पे विजिलेंस का केस किया जा रहा है, पुलिस का टॉर्चर दिया जा रहा है। और जब तक लोगों पे ज़बरदस्ती केस किया जा रहा है, जब से 2018 के बाद से लोगों पे विजिलेंस केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ मैं खान फ़ख्र आलम।